हेलो गाइस, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं बबीता जी की दुनिया से बबीता। और आप लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताना आपका कैसा क्या सब चल रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत काम पड़ा हुआ है, क्योंकि त्योहार पे त्योहार लगातार आते जा रहे थे, तो कुछ भी नहीं हो पाया। भागम भाग यही सब चलता रहा। फिर थोड़ा बहुत करवा चौथ आ गई, तो करवा चौथ में भी थोड़ी साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन अब दीपावली नज़दीक है, 6-7 दिन रह गए हैं दीपावली को, तो इसकी अभी तो कुछ सफाई भी नहीं हुई है। और धीरे धीरे करेंगे, हो ही जाएगी दीपावली तक, क्योंकि त्योहार पे त्योहार आते जा रहे थे, तो थोड़ी थकान वगान वो भी हो रही थी। और फिर बच्चों का बीच बीच में शॉपिंग का भी हो जाता है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। और फिर कभी कोई कहीं किसी के प्रोग्राम हो रहा है, कभी किसी के कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। और मंदिर में भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम हो के चुके हैं अभी, तो उसमें भी बिजी हो गए थे थोड़ा। तो घर की तरफ ध्यान कम गया थोड़ा सा। अब लेकिन अब बराबर जाएगा, क्योंकि अब दिन नहीं रह गए हैं। अब साफ सफाई करनी है, किचन से लेके पूरे घर की, एक एक करके सब करेंगे अब। लेकिन अभी आज मैं फ्री सा महसूस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आज बात कर लेते हैं और ब्लॉग भी बना लेते हैं। वैसे बन नहीं पाता अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारे यहाँ बाबू अभी बहुत छोटा है, तो इस चक्कर में नहीं हो पाता। बाबू क्या मतलब, बेटे का बेटा बहुत छोटा है अभी, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। बहुत शैतान है, इधर उधर भगता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। घर में डॉगी भी है, तो उससे उसकी सेफ्टी करनी पड़ती है, क्योंकि डॉगी जो वो चीज़ें खाता है, तो उसके हाथ से छीनता है, तो उस पर भौंकता है बहुत। तो उसको वो बांध के रख नहीं सकते डॉगी को, तो वो खुला रहता है। और बाबू का ध्यान रखना पड़ता है कि ये इसके पास ना चला जाए। वो चला जाता है, उसके मुंह पे वो हाथ रखता है, लेकिन वो उसको भौंकता है बहुत, क्योंकि वो खाता है, तो उसके छीन के ले जाता है उसके हाथ से। तो कभी किसी को ये हादसा हो जाए, कभी उसके हाथ में लग जाए, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी ड्यूटी तो उसका ध्यान रखने की ही है। और मैं थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग व्लॉग बना लेती हूँ, रील बना लेती हूँ, फिर अपना काम। अब अब दीपावली के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, तब थोड़ा सा वक्त मिलेगा थोड़ा। पर सर्दियाँ आ जाएंगी भयंकर वाली, तो फिर ठंडी ठंडी वैस वही चलेगा। और गाइज आप बताओ, आप कहाँ से हो? आपके देश, आपके जहाँ रहते हो वहाँ कैसा मौसम है? गर्मी है कि ठंडी है? हमारे यूपी में तो बहुत ठंडी पड़ती है, और आगरा में तो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। पिछली बार भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हुई थी, क्योंकि इस बार बारिश भी बहुत हुई थी और सर्दी भी बहुत हुई थी। तो इस मौसम का भी ये चलता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। पर यहाँ तो कुछ यूपी की साइड में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी और ज़्यादा ही सर्दी, ऐसा होता है यहाँ पे तो। और कहीं कहीं पे तो एकदम अच्छा सा मौसम रहता है बराबर का, लेकिन यहाँ बराबर नहीं रहता। यहाँ तो बदलता ही रहता है। कब बारिश हो जाए, बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होती है, बारिश ऐसे उल्टे सीधे टाइम पे हो जाती है बारिश। और अभी नवरात्रि होके चुके हैं, तो थोड़ा सा बिजी हो गए थे। और फिर करवा चौथ में भी बहुत बिजी हो गए थे। वैसे तो कुछ काम नहीं था, लेकिन हो ही जाता है ना थोड़ा बहुत तो। वैसे तो मैंने अभी कुछ शॉपिंग नहीं करी। हमारे यहाँ करवा चौथ पे कोई शॉपिंग भी नहीं करते ज़्यादा, कि सब कुछ नया नया लेते हैं। बहुत से लोग लेते हैं ना नया नया, ये लेंगे वो लेंगे साड़ी वाड़ी, लेकिन हम नहीं लेते। जो हमारी शादी की फेरों की साड़ी होती है, जब वो चढ़ावे की साड़ी होती है, उसी से शादी, वही करवा चौथ पे पहन लेते हैं ज़्यादातर। मैं तो वही पहनती हूँ। लहंगा पहनती थी कुछ टाइम तक, फिर लहंगा थोड़ा भारी सा लगने लगा, तो फिर अपना वो चढ़ाई की साड़ी होती है, उसी को पहन लेते हैं। हम लोग नया नहीं खरीदते ना, हम लोग नए नए बिच्छुआ बिच्छू कुछ नहीं लेते। और श्रृंगार का तो रहता ही है, वो रोज़ तो ख़त्म होता नहीं है, तो उसी से काम चल जाता है। ऐसा हम लोग नया नया नहीं खरीदते। बहुत से लोगों में सब लोग नया नया लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि करवा चौथ पे रहो, बाद में फिर पति से झगड़ा करो, ये करो, फिर नया नया लो। बहुत बहुत से लोगों में सुना है कि झगड़ा भी होता है। करवा चौथ के पीछे की सामान चाहिए, वो अब देखो अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ लेना चाहिए। जैसे अपना पॉकेट के हिसाब से अपना खर्चा करना चाहिए। वैसे हमारे तो होता भी नहीं है, हमारे कोई नहीं लेता कि जो साड़ियाँ की नई नई लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बस देने के लिए लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी को देते हैं ना सुहाग और वो सामान, उसके लिए ड्रेस लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते। अपना तो वही उसी से काम चल जाता है। और गाइस आप सुनाइए, आपके यहाँ पे क्या कैसा मौसम है, और क्या क्या आपने ख़रीदारी करी? कमेंट करके बताना। और आप कहाँ से हो वो भी बताना। हम तो आगरा से हैं। ताज से पहचान हो जाती है, ताजमहल से। और हमारा आगरा भी बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा। अब तो बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, बहुत अच्छा हो गया है। और आप, मैंने सोचा कि आज आज
बात कर ली जाए, क्योंकि फिर वक्त पे टाइम नहीं मिलता। फिर अभी वैसे भी अब जोत का टाइम हो रहा है, अब जोत जलाएंगे, आरती का टाइम हो रहा है। आरती और गाइस कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें ना आप एक दीपक, सुबह एक दीपक तुलसी जी को ज़रूर जलाना, क्योंकि दीपदान कार्तिक के महीने में किया जाता है, बहुत अच्छा होता है, घर के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्तिक में दीपदान, जितने दीपदान तुम करोगे ना उतना ही तुमको भगवान अच्छा वो करेगा। और ये परंपरा चली आ रही है कार्तिक के माह की, कि इसमें दीपदान करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए, और थोड़ी तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। अब इसकी पूजा भी होगी, और रोज़ दोनों टाइम इनकी जोत जलाना है आपको, और बहुत अच्छा रहता है। खैर मैंने तो बचपन से किया हुआ है, तो मैं तो आपको वैसे ही बता रही हूँ। आपके यहाँ होता है कि नहीं होता, पर हमारे यहाँ होता है। हमने तो बचपन से ही जोत जलाई है, छोटे से थे तब से माँ जलाती थी तो उनके साथ, तो अब हम भी ऐसा करते हैं, जोत जलाना। और अब दीपावली आ रही है, सबको हैप्पी दिवाली। बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करना, अच्छा अच्छा, खूब खूब खुशी से मनाना, क्योंकि त्यौहार बहुत मुश्किलों से सबको देखने को मिलता है। कहते हैं, कहावत भी तो है, 100 बैरी का बैर तोड़ के त्यौहार आता है, उसको खुशी खुशी मनाना चाहिए। और सारे फेस्टिवल खुशी खुशी मनानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सब में पैसा खर्च करो। खुश होने में क्या है, अच्छे सारे त्यौहार मनाओ अपने, जो तुम्हारे यहाँ होते हैं वो सारे त्यौहार अच्छी तरह मनाओ। किसी किसी को तो देखने को भी नहीं मिलता, जिसको जो है अच्छी तरह त्यौहार मनाओ अपना, खूब बढ़िया तरीके से, जिससे भगवान आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की, धन्य धान्य की कभी कमी ना हो। और खूब अच्छी तरह से पूजा करना दीपावली की। नमस्कार, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।